दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मेगा रेल प्रोजेक्ट के बारे में जो गढ़वाल हिमालय के 4 धाम यानी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को रेल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट की। और इस प्रोजेक्ट के पीछे की कहानी भी उतनी ही रोमांचक है जितनी कि इसकी इंजीनियरिंग। चलिए शुरू करते हैं। ये 125 किलोमीटर लंबा रेल रूट 16,216 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा है। इस प्रोजेक्ट में 105 किलोमीटर की रेल लाइन सुरंगों के थ्रू गुजरेगी। सोचिए इतनी लंबी सुरंगों का निर्माण कितना चैलेंजिंग होगा। ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक इंजीनियरिंग मार्वल होगा, जिसमें फॉरेन टेक्निक्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत 12 नए स्टेशन बनाए जा रहे हैं। आइए इन स्टेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं, जिसमें पहला स्टेशन है योग नगरी ऋषिकेश। ऋषिकेश में ओल्ड ऋषिकेश स्टेशन पर इस प्रोजेक्ट को जगह नहीं मिल रही थी, तो जरूरत पड़ी एक नए स्टेशन की और तैयार हुआ योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। ये स्टेशन एक स्पिरिचुअल हब है, यहाँ पर हर साल हजारों लोग आते हैं। दूसरा स्टेशन है मुनि की रेती। ये स्टेशन भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा। तीसरा स्टेशन है शिवपुरी। एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए मशहूर ये जगह अब रेलवे मैप पर होगा। चौथा स्टेशन है मंजिल गांव। ये एक छोटा पर इम्पोर्टेंट स्टेशन बनेगा। पांचवा स्टेशन है सकनी। इस रेलवे स्टेशन से लोकल कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी। छठा स्टेशन है देवप्रयाग। यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम होता है और इन दोनों नदियों के संगम से माँ गंगा बनती हैं। सातवां स्टेशन है कीर्तिनगर। ये स्टेशन भी कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रखता है। आठवां स्टेशन है श्रीनगर। ये स्टेशन नैनीताल और अल्मोड़ा के साथ डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। नौवां स्टेशन है धारी देवी। इस जगह का अपना एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। 10वां स्टेशन है रुद्रप्रयाग। 4 धाम यात्रा के लिए ये एक मेजर जंक्शन होगा। 11वां स्टेशन है घोलतीर। यात्रा के दौरान ये एक इम्पोर्टेंट हॉल्ट होगा। 12वां स्टेशन है कर्णप्रयाग। ये रूट का फाइनल स्टेशन होगा जहाँ से यात्रा आगे बढ़ सकेगी। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रूट पर 17 सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें देवप्रयाग से लचमोली के बीच देश की सबसे लंबी 15 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है। इनमें से अधिकांश सुरंगें बन चुकी हैं और ब्रेक थ्रू भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें देश की सबसे लंबी 15 किलोमीटर लंबी सुरंग ऋषिकेश से 48 किलोमीटर की दूरी पर बनाई जा रही है। मेन टनल्स के साथ साथ एस्केप टनल्स भी बनाई जा रही हैं। इन सुरंगों का निर्माण बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, जिसमें हमें कई जियोलॉजिकल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, लेकिन हमारी टीम ने इसे संभव बनाया। फॉरेन टेक्निक्स का यूज़ करके यहाँ पर सुरंगों का निर्माण हो रहा है। जो इस प्रोजेक्ट की खासियत है, इससे लोकल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है। इस प्रोजेक्ट को फ्यूचर में बढ़ाते हुए बद्रीनाथ और केदारनाथ तक ले जाने का प्लान है, लेकिन फ़िलहाल नॉर्दर्न रेलवे मुरादाबाद डिवीज़न के अंदर आने वाले 125 किलोमीटर लंबे इस रेल रूट पर ही काम किया जा रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट पर इस समय तेजी से काम चल रहा है। सुरंगों में रेल लाइन बिछाने और अन्य काम जल्द ही पूरे किए जाएंगे। इंडियन रेलवे का टारगेट है कि साल 2025 के एंड तक इस रूट पर ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया जाए। वर्तमान समय में इस प्रोजेक्ट पर 70% तक काम पूरा कर लिया गया है। हम सभी यहाँ के लोग इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। इससे यहाँ टूरिज़्म भी बढ़ेगा और हमारी इकोनॉमी भी इम्प्रूव होगी। और जब इस नई रेल लाइन पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन दौड़ेगी तो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जाने में मात्र 2.5 से 3 घंटे का समय लगेगा, जहां पर अभी सड़क मार्ग से 8 से 10 घंटे लगते हैं। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होते ऋषिकेश के साथ साथ श्रीनगर, टिहरी, देवप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले का कर्णप्रयाग रेल मार्ग से पूरी तरह जुड़ जाएगा। इस नई रेल लाइन के कंप्लीट होने का इंतज़ार ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग के लोग 29 सालों से कर रहे हैं। जी हाँ, इस प्रोजेक्ट का सर्वे साल 1996 में शुरू हुआ था और साल 2011 में इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई और साल 2013 में 126 किलोमीटर लंबे अलाइनमेंट के साथ इस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार हुई। लेकिन इस प्रोजेक्ट पर असली काम शुरू हुआ था साल 2015 में, जिसमें हरिद्वार ऋषिकेश रेल सेक्शन के वीरभद्र रेलवे स्टेशन से एक नई रेल लाइन बनाई गई और इस नई लाइन के साथ ही तैयार किया गया एक नया स्टेशन जो था योग नगरी ऋषिकेश। ये स्टेशन ही इस प्रोजेक्ट का पहला स्टेशन है। योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से आगे चंद्रभागा नदी के ऊपर एक बड़ा ब्रिज तैयार कर लिया गया है।
जिस पर ट्रैक भी तैयार है। इससे आगे अब ये रेल लाइन सुरंगों के बीच से होकर जाती है। इस चैलेंजिंग प्रोजेक्ट में कुल 17 सुरंगें बनाई जा रही हैं और इसमें 35 मेजर ब्रिजेस भी हैं। साल 2020 में बना योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन इस प्रोजेक्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेशन होगा। यहाँ से फ़िलहाल 10 जोड़ी ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं। फ़िलहाल ये स्टेशन एक टर्मिनल है, लेकिन ज़्यादा समय तक ये टर्मिनल नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ से आगे अब नई लाइन 2025 के एंड तक तैयार होने वाली है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।